कि फसल बोने के लिए बीज सबसे महत्वपूर्ण है। इसी हिसाब से तीसरी उसको इनपुट की सप्लाई जो है खाद, बीज और दवाई, ये 3 चीज किसान को चाहिए। तो तीनों ही सहकारी समितियां विश्वसनीयता, इसके मामले में जितनी विश्वसनीयता भारत में सहकारी समितियों की है और किसी सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की उतनी विश्वसनीयता नहीं है। तो ये किसानों को सही समय पे, उचित कीमत पे, उसके घर पे, उसके दरवाजे पे, क्योंकि हमारी सहकारी जो समितियां जो वर्तमान समय में काम कर रही हैं वो हर ग्राम पंचायत में एक सहकारी समिति है। अच्छा। तो उसके माध्यम से होता है। तो जब ये चीजें किसान को मिलेंगी और उसको एक नेटवर्क सहकारी समिति के माध्यम से जो उनको अपना कृषि उपज का उत्पादन करने के बाद बेचना है उसकी भी सुविधा मिलेगी, तो वो बट नेचुरल है, इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। विशेष तौर से हम क्या करते हैं, उत्पादन लागत में कमी लाने का प्रयास करती हैं सहकारी समितियां, ताकि जैसे खाद, बीज और दवाइयां उचित मूल्य पे मिलती है। बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करवाते हैं, विपणन की व्यवस्था जो हमारी क्रय विक्रय सहकारी समिति हैं वो कराती हैं। वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है सहकारी क्षेत्र के माध्यम से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है और इस प्रकार से हम इस क्षेत्र में काम करते हैं। साथ ही कृषि से जुड़े हुए जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके लिए भी सहकारिता अपना काम करती है। विशेष तौर से अगर भारत की बात करें तो वर्तमान समय में जो टोटल सहकारी समिति है वो 8.5 लाख सहकारी समितियां जो 36 सेक्टर में काम करती है। वर्तमान में लगभग 29 करोड़ सदस्य हैं और ज्यादातर सदस्य ग्रामीण भारत से जुड़े हुए हैं। इसमें महिला सहकारी समितियों की संख्या 25,000 है। इसी हिसाब से डेयरी का सबसे बड़ा जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है, मतलब कृषि से जो सहायक जो सेक्टर जुड़ा हुआ है वो डेयरी का है। तो हमारे देश में 1,44,000 के लगभग डेयरी सहकारी समितियां हैं और वर्तमान में विश्व में भारत मिल्क उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान रखता है। और सहकारिता के माध्यम से 2 लाख गांवों को डेयरी सोसाइटियों के माध्यम से कवर किया गया है। इसी हिसाब से जो कृषि ऋण और खाद, बीज और दवाई देने वाली जो सहकारी समितियां हैं वो लगभग 85,000 है। तीसरा जो चीनी उत्पादन जो है उसमें सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में कुल जितनी चीनी मिलें हैं वो लगभग 732 के लगभग है। इसमें 327 सहकारी क्षेत्र में काम करती हैं और कुल देश में चीनी उत्पादन का 44% उत्पादन जो है वो हम सहकारी क्षेत्र में करते हैं। इसी हिसाब से तीसरा एक बड़ा सेक्टर मछली उत्पादन का है। तो मछली उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। लेकिन आप ये जान के किसान भाइयों को भी अच्छा महसूस होगा कि 90% मछली का उत्पादन सहकारी क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है और लगभग 27,000 सहकारी मत्स्य पालन सहकारी समितियां देश में कार्यरत हैं।